नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़ में। मेरा नाम प्रमोद परिहार। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ CRGO यूज लेमिनेशन इन ए पावर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो हमारे नए साथी लोग जुड़े हैं उनसे मैं बोलूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना, प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये टॉपिक हमारे जो ITI साथी लोग या टेक्निकल साथी लोग या टेक्निकल वर्क करने वाले साथी लोग या ट्रांसफार्मर डिवीज़न में जो वर्क करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जो CRGO है, लेमिनेशन है, वो पावर ट्रांसफार्मर में किस तरीके से इसका उपयोग है और इसका क्या वर्क है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CRGO कॉइल कहलाता है, जो कि ये CRGO कॉइल रखी हुई है। आप जो देख रहे हैं, ये शॉप के अंदर ढेर सारी CRGO कॉइल रखी हुई है। ये CRGO कॉइल होता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है हम आपको आगे बताते हैं। CRGO का मतलब होता है दोस्तों, फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। इसका ये फुल फॉर्म है। ये दोस्तों CRGO है। और इसका CRGO जो कॉइल है, इसका हम इसको मशीन में फिट करते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम कर देते हैं किस साइज का आपको कटिंग करना है। उस तरीके से इसका कटिंग होता है और ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो दोस्तों, CRGO का यूज ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ये मोटर वाइंडिंग में यूज होता है, ये CRGO कहलाता है। तो CRGO जो देख रहे हैं आप, ये दोस्तों दिया हुआ है, ये CRGO कॉइल है। ये 4 नंबर आपको CRGO कॉइल दिख रहा है। और ये जो देख रहे हैं, इस पे जो लेवल स्टिकर लगा हुआ है, इस पे इसका डिटेल से लिखा हुआ है। ये डिटेल से ये लिखा हुआ है, ये किस साइज का, इसका जो लेंथ है, ये कितना लेंथ दिया हुआ है, इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस इसका कितना है और लॉसेस कितना है, किस कंपनी का है, सीरियल नंबर क्या है। तो इस तरीके से इसको पूरा सारा डिटेल्स इस स्लिप जो चिपका हुआ है कॉइल पर, इसमें ये कंपनी खुद अपने डिटेल्स ये स्टिकर के थ्रू लगा के देता है। तो इसको दोस्तों हम प्राइम कॉइल भी बोलते हैं, CRGO कॉइल भी बोलते हैं और रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरीके से इसके नाम विभिन्न प्रकार से हम लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आप, ये दिया हुआ CRGO ग्रेड, जैसा कि आप देख रहे हैं CRGO ग्रेड है, जो कि ये 23 HP ग्रेड कहलाता है। और इसका जो आप देख रहे हैं, ये इसका ये थिकनेस सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, 0.23 थिकनेस है। और इसका ये 50 हर्ट्ज में 0.75 और 60 हर्ट्ज में 0.99, इस तरीके से इसका डिटेल्स दिया हुआ है। और ये नीचे जो ग्रेड आप देख रहे हैं, ये 27 ग्रेड HP 100 का है। इसका जो थिकनेस आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये 0.23 थिकनेस है। और इसका 50 हर्ट्ज पे जो दिया हुआ है 1.00 और ये 60 हर्ट्ज पे जो दिया हुआ है 1.32। इस तरीके से दोस्तों इसका ये डिफरेंट टाइप में आता है। ये अलग अलग ग्रेड का मटेरियल होता है और हर ग्रेड का जो अलग अलग ग्रेड है उसका अलग थिकनेस होगा, 50 हर्ट्ज पे अलग होगा और 60 हर्ट्ज पे अलग लॉसेस जो कहलाएगा। 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज पे लॉसेस दिया है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है, 27 ग्रेड
27 HP 100 का है और इसका थिकनेस दिया हुआ है दोस्तों 0.27 और इसका जो लॉसेस दिया हुआ 50 हर्ट्ज पे इसका दिया हुआ है 0.95 और 60 हर्ट्ज पे लॉसेस जो कहलाएगा वो आपका 1.25 थिकनेस ये आपका लॉसेस होगा। और ये जो देख रहे हैं आप 30 HP 95 ये ग्रेड है और इसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0.30 और जो 50 हर्ट्ज पे लॉसेस होगा इसका 1.00 और 60 हर्ट्ज पे लॉसेस होगा 1.32। इस तरीके से दोस्तों ये डिफरेंट अलग अलग का प्रकार का ये HP जो होता है ग्रेड होता है 23 ग्रेड 27 ग्रेड और 30 ग्रेड। इस तरीके से इनका ये हो गया आपका ग्रेड और ये हो गया आपका ये थिकनेस और ये हो गया 50 हर्ट्ज पे लॉसेस और ये 60 हर्ट्ज पर लॉसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें आपका कौन कौन सी कंपनी हमारा लेमिनेशन बनाता है तो ये दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा जो कहलाएगा ये ग्रेड है जैसे कि ये 23 ग्रेड है और इसका ये AK स्टील भी बनाता है और कोजेंट भी बनाता है, जेफी भी कंपनी बनाता है और निप्पॉन भी बनाता है और पोस्को भी बनाता है। इसके बाद दोस्तों TKS भी बनाता है। इतनी सारी कंपनियां हमारा CRGO बनाती है और उसके द्वारा फिर अलग अलग कंपनियों में सप्लाई होता है CRGO कॉयल और अलग अलग ग्रेड का ये मटेरियल है जैसा कि आप देख रहे हैं 23 ग्रेड 27 ग्रेड और ये 30 HP 105 और ये 30 CG 120 इस तरीके से इसका ये दिया हुआ है दोस्तों। अलग अलग कंपनी का है और इस तरीके से मटेरियल जो कंपनियां दिया हुआ है ये कंपनियां हमारे रॉ मटेरियल को तैयार करती हैं। CRGO कॉयल लिफ्टिंग बाय क्रेन जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्रेन के द्वारा किस तरीके से हम इसको लिफ्ट करके ले जाएंगे और मशीन पे लोड करेंगे और लोड करने के बाद जो भी मशीन पे लोड करेंगे उसमें हम प्रोग्राम डालेंगे कि किस ग्रेड का मटेरियल है और इसका क्या साइज का कटिंग होना है मशीन के थ्रू। CRGO कॉयल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये CRGO कॉयल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये यूज होता है। इस तरीके से कॉयलों का रख रखाव बना हुआ है। कटिंग लेमिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर जैसा मैंने आपको बताया कि मशीन में CRGO कॉयल को लोड करते हैं और लोड करने के बाद प्रोग्राम सेट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो साइज कटिंग होना होता है वो इस तरीके से साइज कटिंग होता है और इस तरीके से हमारा ये 4 लेमिनेशन का जो बना हुआ है जो इसको सेट बना है इसी सेट को हम जमाते जाते हैं सेट करते जाते हैं और इस तरीके से हमारा आगे चल के एक कोर तैयार हो जाता है। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामिंग कंप्लीट इन मशीन आफ्टर कटिंग लेमिनेशन मैनी साइज जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये मशीन में प्रोग्रामिंग कंप्लीट है और उसके बाद जो भी हम इसका कटिंग का जो भी लेमिनेशन तैयार होगा CRGO कॉयल के थ्रू प्रोग्रामिंग होगा फिट करने के बाद और प्रोग्राम होने के बाद जो भी हम कटिंग साइज डिसाइड करेंगे उस तरीके से ये मशीन हमारा अलग अलग ये लेमिनेशन तैयार करके ये कटिंग करके देती है। इस तरीके से हमारा ये लेमिनेशन कट होता है अलग अलग साइजों में। लेमिनेशन सेटअप ट्रांसफार्मर कोर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों जो ये लेमिनेशन का जो अलग अलग साइज कटिंग हुआ इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर में इनको ये सेटअप जमाते हैं और ट्रांसफार्मर की कोर तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं
ये सेंटर है और ये साइड लेग है। इस तरीके से ये टॉप पे हो गए, इस तरीके से ये दिया हुआ है दोस्तों। इस तरीके से हम सेट करते हैं और ट्रांसफार्मर के लिए एक कोर तैयार कर लेते हैं। कोर कंप्लीट ऑन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये कोर हमारा, ये पतरे जो दिए हुए लेमिनेशन, ये बंच रख के इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा ये कोर कंप्लीट होके तैयार हो जाता है। एक प्लेटफॉर्म पे सेट करके और हम ये कोर को तैयार कर लेते हैं। कोर रेडी विथ फ्रेम फॉर वाइंडिंग लोअरिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये कोर हमारा फ्रेम के साथ तैयार है और जो बाइंडिंग कॉइल है वो इसमें हम कॉइल को लोअर करेंगे। ये टॉप योक को हटा देंगे, फ्रेम को भी हटा देंगे। उसके बाद ये सेंटर में हम एक कॉइल डालेंगे, जैसे कि एल भी हो गया और इसके ऊपर एच भी हो जाएगा और इसके ऊपर फिर टेप बाइंडिंग हो जाती है। इस तरीके से ये दोस्तों बी फेस का सेंटर जो है, इसको बी फेस मानते हैं और ये हमारा सेंटर कहलाता है। और ये हमारा जो दिया हुआ है सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है ये दोस्तों, ये यू फेस कहलाता है और ये बी फेस सेंटर वाला। और ये जो थर्ड वाला है इसमें डब्ल्यू फेस का कॉइल लोअरिंग हो जाता है और लोअरिंग होने के बाद एल बी कॉइल लोअरिंग होगा, फिर एच बी कॉइल लोअर करेंगे, उसके बाद टेप बाइंडिंग। इस तरीके से दोस्तों हम इसका उपयोग करते हैं और आगे चल के ट्रांसफार्मर रेडी हो जाता है। कॉइल असेंबली ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये हमारा कॉइल लोअर हो चुका है जिसमें कि एल वी वाइंडिंग और एच वी वाइंडिंग, ये जो आप लीडें देख रहे हैं दोस्तों, ये टेप बाइंडिंग है। जो लीडें निकल रही हैं अलग अलग, ये टेप से लीडिंग आ रही जो कि रन होके हमारा ये डब्ल्यू फेस हो गया, ये बी फेस का लीड रन हो गया। इस तरीके से ये यू फेस का लीड रन होके हमारे जो साइड में देख रहे यहाँ पर OLTC लगता है। OLTC हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो टेप बाइंडिंग है ये OLTC में कनेक्शन होगा और जैसे ही OLTC का टेप चेंज होगा उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप डाउन होता है। तो दोस्तों कंप्लीटेड ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हम ये टैंक के अंदर जॉब को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका कवर बंद कर देते हैं और इस तरीके से इसमें ये कूलिंग के लिए रेडिएटर लगे हुए ट्रांसफार्मर में। ये आप देख रहे हैं ये हमारा HV बुशिंग लगा है और ये LV बुशिंग लगा है इस तरीके से, और ये कंजर्वेटर लगा हुआ है और वहाँ से आया ये हमारा ब्रीदर लगे हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये टेक्निकल अच्छी नॉलेज है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।